हाय गाइस, आप देख रहे सुन रहे जस्ट टॉक। ब्लैक विडो फाइनली रिलीज हो गया है। आप सभी लोग ये पिक्चर अभी तक देख चुके होंगे। देखे लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा 5 में से कितने स्टार देंगे ये पिक्चर को। ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए अपने स्टाइल में इस ब्लैक विडो को न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ही ब्रेक डाउन करने वाले हैं। जितना हो सके उतना स्पॉइलर को हटा रहा हूँ, लेकिन अगर बीच में कभी आए तो मुझे माफ कर देना। सो फर्स्ट आके न्यूट्रल पॉइंट, ये पिक्चर आके मार्वल 2 साल बाद रिलीज किया है। बहुत बड़े गैप के बाद मार्वल के साइड से ये पिक्चर आया है। उसी कारण की वजह से ये पिक्चर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा यह आके एमसीयू टाइमलाइन में फिक्स होने वाला पिक्चर है। एमसीयू के सारे पिक्चर लगभग एक सीरीज की तरह एपिसोड जैसा ही जा रहा है। उसमें ये बहुत बड़ा पिक्चर उन सब टाइमलाइन को जस्टिफिकेशन देने जैसा है। सो वो टाइमलाइन पूरा समझने के लिए ये पिक्चर को देखना भी बहुत ज़रूरी है। मार्वल हर बार की तरह इस बार भी बेसिक टेम्पलेट को रख के इस पिक्चर को भी निकाले हैं। सो अभी के लिए पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट, एक बहुत ही बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट, ये पिक्चर में आने वाले फ्लोरेंस प्यू मतलब एलिना बेलोवा, उनको अंदर लेके आते वक्त मैं लाइटली डर रहा था कि ब्लैक विडो को रिप्लेस करने जैसा उन होंगे क्या, लेकिन उन्हीं आके ये पिक्चर को पूरा संभाल रहे हैं। वो स्कारलेट जोहानसन को भी सेकंड प्लेस में ढकेल रहे हैं। स्कारलेट जोहानसन सबके फेवरेट है और उनको ही ज़्यादा स्पॉटलाइट भी दिए गए थे, लेकिन एलेना बेलोवा आने वाला हर एक सीक्वेंस बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही एनर्जेटिक है और हर एक सिचुएशन को वो बहुत ही स्पोर्टी हैंडल कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उनका कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंटली डिजाइन किए है। लगभग उनको देख के मुझे टोनी स्टार्क की याद आए करके बोल सकते हैं। वो एटीट्यूड होता है ना, वैसे ही ये तरफ एलेना बेलो को वो एटीट्यूड बहुत ही अच्छा सूट किया है। फ्लोरेंस प्यू सुपरली उसको अच्छे से हैंडल करके दिए हैं। अगर वो ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये ब्लैक विडो को भी बहुत सारे लोग पसंद करने लगेंगे। एक अलग ही बहुत ही जोविल टाइप का ब्लैक विडो दिखाए है। ये आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उनके अपोजिट में एक बहुत ही केयरिंग एल्डर सिस्टर जैसा स्कारलेट जोहानसन वहाँ पर आए हैं। इन दोनों को इक्वल स्पॉटलाइट दिए गए थे, लेकिन फाइनल एक्ट 3 में स्कारलेट जोहानसन उस ब्लैक विडो वही नताशा को ही ज़्यादा दिखा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से फाइनल एक्ट में एलेना बेलाओ को थोड़ा अंदर लेके आना चाहिए था। लेके आते तो एक बेटर बैलेंस हो जाता, दोनों ब्लैक विडो को एक इक्वली स्पॉटलाइट मिलता। लेकिन फाइनल एक्ट 3 में नताशा ब्लैक विडो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, क्योंकि ये उनका पिक्चर है, फैंस बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया हुआ पिक्चर। सो अभी ये मिला है। एंड नताशा हर बार की तरह उनके कैरेक्टर को बहुत ही सुपरली हैंडल किए हैं। बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस को परफेक्टली हैंडल करके दिए हैं। एक्टिंग को भी आके एकदम बरोबर करके दिए हैं। सो ये पिक्चर आके सिविल वॉर के बाद हो रहा है। सो अभी के लिए एवेंजर टूट गए हैं, नताशा के रहने वाले एक ही फैमिली भी टूट चुका है। तो उसके बाद वो आके अपने पुराने फैमिली को ढूंढ के जाने का। सो उनके पुराने फैमिली के इमोशन वो कैसे टूटे, कैसे वो एक फैमिली की तरह थे, वो सबको सुपरली हैंडल करके बताए हैं। वो आके बहुत ही अच्छा था। ऑलमोस्ट फैमिली बोलते वक्त विन डीजल अंदर आ जाए करके सोचा था, लेकिन नहीं, स्पॉइल कर दिया क्या, लेकिन ओके। लेकिन वो बाहर निकलने वाले सारे इमोशन आपको भी थोड़ा हिट करेगा। और ये पिक्चर को देखते वक्त अफसोस आगे से इनको नहीं देख पाएंगे करके एक फीलिंग आपको होगा। उस चीज़ को इस पिक्चर में सुपरली यूज़ किए हैं, तो आपको इमोशनली ये पिक्चर से कनेक्ट करने की कोशिश किए हैं और वो सुपरली वर्कआउट भी हुआ है। और एलिना नताशा का कॉम्बो भी देखने में बहुत ही अच्छा है। बीच में इन लोग दोनों बैठ के बात करते हैं, ये करने वाला गलती, वो करने वाला गलती, ऐसे ही बहुत सारे जॉली में बात करते हैं। वो सब इस कहानी को बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है। और इन दोनों के बीच में रहने वाला रिलेशनशिप को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश किए हैं। सो कैरेक्टर डेप्थ को अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। नताशा को वो जरूरत नहीं है, लेकिन एलिना को बहुत ही यूजफुल है वो। सो वो आके ये पिक्चर को बहुत ही अच्छे से कन्वे किया है। ये पिक्चर को देखते वक्त बीच में विंटर सोल्जर वही आपके दिल में चल रहा रहेगा करके मैं सोच रहा हूँ। सो एग्जैक्टली वैसे ही बहुत सारी चीज़ों को अंदर लेके आए हैं। विंटर सोल्जर जैसा ही टास्क मास्टर और कैप्टन अमेरिका जैसे ही नताशा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही एक स्टाइल आया है। और पिक्चर के ओपनिंग शॉट में ही कुछ चीज़ों को बदल के बहुत कुछ डार्क में दिखाने की कोशिश की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड को अब्यूज करके वो छोटे बच्चे लोग को किडनैप करना, वैसे ही बहुत सारे डार्क चीज़ों से ही पिक्चर स्टार्ट हो रहा है। हर बार की तरह एमसीयू अंदर आके अपनी ह्यूमर सेंस को लगा के थोड़ा पिक्चर को अजीब बना देते हैं। अगर पिक्चर आके डार्क स्टाइल में ही होता तो थोड़ा बेटर होता, क्योंकि पिक्चर के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो
टेंशन ही नहीं रहने जैसा कर दिए है। लेकिन पिक्चर के पहले 10 मिनट्स में आप हुकअप हो जाएंगे। कैसे नताशा इसको टेक डाउन करेंगे ऐसा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को बताया है। और ये मूवी के विलन टास्क मास्टर ने ही ड्रेकाओ वैसा बोलकर एक बुजुर्ग आदमी को एक पिक्चर के लास्ट में 10 to 15 मिनट दिखाए है। वो बहुत ही ज्यादा बात ही कर रहे हैं। वो बात करते वक्त ही आप समझ जाएंगे ये बहुत ही बेकार विलन है करके। उतना ज्यादा इवलनेस उनके अंदर से भर के गिर रहा है। सो कैरेक्टर डेप्थ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो विलन को अगर देखेंगे तो ये बहुत ही भयंकर विलन है। वैसे आपके दिल पे आ जाएगा। क्लीशे विलन जैसा आपको नहीं फील होगा, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन, उनको बात करने को देखकर ये बहुत ही भयंकर विलन है और इनको मारना ही चाहिए ऐसा फील होगा। तो उतना ज्यादा वो विलन का परफॉर्मेंस सुपर है एंड अच्छा डिमांडिंग है। एंड ऑफ कोर्स फीमेल लीड मूवी आएगा तो बहुत सारे फेमिनिस्ट उसके अंदर छुपा होगा, लेकिन वो आके कैप्टन मार्वल जितना नहीं था इस पिक्चर में। ये पिक्चर आके कैप्टन मार्वल से 100% बेटर पिक्चर है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो फेमिनिज्म को दिखाए है। क्रिंज कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होगा। वो बहुत ही अच्छा हैंडल किए है उस चीज़ को। पॉलिटिक्स को ज़्यादा अंदर नहीं लेके आए हैं, सुपरली एक पिक्चर जैसा उसको दिए हैं। सो फेमिनिस्ट चीज को बहुत ही अच्छे से हैंडल किए हैं, उसको लेके क्रिंज नहीं किए। इसके साथ ही सारे पॉजिटिव पॉइंट खत्म होते। नेगेटिव साइड आए तो किससे स्टार्ट करूं? पहले मेरे फेवरेट टास्क मास्टर से स्टार्ट करते हैं। मैं आके टास्क मास्टर का फैन हूँ। आप लोग PS4 में स्पाइडरमैन गेम तो खेले रहेंगे, उतना क्यों मार्वल एवेंजर गेम में भी टास्क मास्टर को बेटर दिखाए रहेंगे। तो वैसा रहते वक्त आप टास्क मास्टर को जितना ट्रेलर में देखे उतना ही पूरा फिल्म में भी रखे हैं, तो उतना ही टास्क मास्टर। छोटा सा स्पॉइलर, जिनको नहीं सुनने अपने कान बंद कर दीजिएगा। टास्क मास्टर को जेंडर स्वैप किए हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, जनरली कर सकते हैं, लेकिन टास्क मास्टर एक कैरेक्टर को ही पूरा ही असैसिनेट कर दिए हैं। सिंपली टास्क मास्टर को हल्क से भी बेकार यूज किए करके आपको बोलेंगे तो यकीन हो रहा है क्या? उतने बड़े विलन है वो, उनको इतना बेकार टाइप में यूज किए हैं। उसके अलावा अगर इस पिक्चर से पूरे टास्क मास्टर को हम हटा देते हैं तो पिक्चर में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जस्ट टास्क मास्टर को एक खाने के चकना जैसा यूज किए हैं। टास्क मास्टर की आइडेंटिटी हटाकर एक फीमेल ब्लैक विडो को विलन डालते तो भी अच्छा रहता। उतना क्यों, टास्क मास्टर के अलावा एक रोबोट नताशा को फॉलो कर रहे बोलेंगे भी तो यकीन कर सकते। लेकिन टास्क मास्टर एक सबको पसंदीदा एंटी हीरो मर्सरी, उनको लेके आके इतना बेकार यूज करना एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। वो टास्क मास्टर आते हुए सीन इतना बेकार है, क्या करके रखे हैं मार्वल, वैसा ही पूछने जैसा है वो। और उसके जैसा ही रेड गार्डियन, तो वो कैरेक्टर को बहुत ही कॉमिकली यूज किए हैं। सो बीच में आके रेड गार्डियन अपने बेटी एलिना से बात करने जैसा एक सीक्वेंस था। सुपरली एक इमोशन बिल्ड हो रहा था, लेकिन ओवर इमोशन नहीं दिखाने का करके मार्वल डिसाइड कर दिया लगता। बीच में फटाक से एक जोक को डाल के वो इमोशन को पूरा ही खत्म कर दिए हैं। यही आके ये पूरे पिक्चर में हो रहा है। कुछ भी अच्छा इमोशन बिल्डअप होते वक्त एक जोक बीच में आके पूरा सीन को ही बेकार कर दे रहा है। सो वो इमोशन को वैल्यू ही नहीं जैसा कर दे रहे। सो इस पिक्चर में जोक्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए हैं। कुछ जगह पे वो जोक्स बहुत ही अच्छा परफेक्टली मैच हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो ह्यूमर आके ये पिक्चर के इमोशनल वैल्यू को पूरा ही खत्म कर दे रहा है। ये पिक्चर को आप विंटर सोल्जर के जैसा लेके जाते रहेंगे, एक स्पाइक थ्रिलर जैसा ही ये फर्स्ट 10 मिनट ये पिक्चर स्टार्ट होता है। जाते जाते देखेंगे तो बहुत ही ड्रैगी जैसा फील हो रहा है इस पिक्चर में, लेकिन वजह ही मालूम नहीं है। लेकिन अपन क्या चाहते थे, हॉकाई नताशा को शील्ड के अंदर कैसे लेके आए, बूढ़ा बस में क्या हुआ था उतना ही, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बूढ़ा बस में क्या हुआ करके 1 to 2 मिनट्स फ्लैशबैक में बता के खत्म कर रहे। उतना ही अपन ने बहुत ही ज्यादा सोचे थे। बहुत सारे पिक्चर में बूढ़ो पेस्ट में हुआ था ऐसा बोल के हॉकाई एंड नताशा बात करते रहते थे, लेकिन इस पिक्चर में उसके हिसाब से कुछ भी नहीं बताया है। मेरे ख्याल से वो एक मिशन नताशा कैसे शील्ड के अंदर है वो एक प्रीक्वल स्टोरी बताते तो भी ये पिक्चर बहुत चलता था, लेकिन वो नहीं रहते वक्त ये पिक्चर देखते वक्त स्क्रिप्ट ने बहुत ही बड़ी गलती हो गई जैसा ही लग रहा है। वो गलती सही करने के लिए हॉकाई की जरूरत पड़ी थी, लेकिन क्यों नहीं बुलाए करके मालूम नहीं पड़ रहा है। हॉकाई इस पिक्चर में रहने का करके स्क्रिप्ट ही बोल रहा है, लेकिन उनको नहीं लेके आए, वो बहुत ही बड़ा माइनस है। ये पिक्चर की स्क्रिप्ट ने बहुत बड़ी गलती हुई जैसे मेरे को लग रहा है। सो हॉकाई सिविल वॉर के बाद हाउस अरेस्ट में ही थे, वो प्रीक्वल फ्लैशबैक स्टोरी में अपीयर हो सकते थे। वो स्टोरी को इन लोग बोलना चाहिए था।
टेक्निकली ये पिक्चर निकालने का रीज़न बुडापेस्ट में हुआ चीज़ों को बोलने के लिए ही, लेकिन उसे ही बोले बिना उसके बाद जो भी चीज़ें हुए हैं उसे मेंशन किए हैं। पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस नहीं आए हैं, लेकिन जो भी सीक्वेंस आए हैं वो भी अप्रेटली कट हुआ है फाइनल एक्ट के साथ भी। सो फाइनल फाइट के सीक्वेंस में भी अप्रेटली कट हुआ है। अपन चाहते थे ब्लैक विडो और टास्क मास्टर के बीच बहुत ही भारी फाइट, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। सो अपने ब्लैक विडो के फाइटिंग स्किल को पूरा वेस्ट कर दिए हैं। सो आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो के फाइट सीक्वेंस दिखाए जितना भी इसमें नहीं दिखाए। देने वाले सब सीक्वेंस है ब्लैक विडो कैसे बचने का और कैसे वो फाइट सीक्वेंस को फटाक से ख़त्म करेंगे, वैसे ही प्लान करके किए हैं इसमें। सो ये आके ब्लैक विडो को स्टाइल को बिल्कुल भी सूट नहीं किया है। सिंपली एज ऑफ अल्ट्रॉन में नताशा को एक छोटा सा मैन सिचुएशन आया रहेगा, सो वो नाइटमेयर क्रिएट करने वाला टेंशन को भी इसमें नहीं क्रिएट कर पाए हैं। सो विंटर सोल्जर जैसा देने की कोशिश किए हैं, लेकिन उसका 10% भी ये पिक्चर रीच नहीं किया है। बिगनिंग में आने वाले यंग नताशा और यंग एलिना देखने में बहुत ही हार्ड था, उसके बाद ये पिक्चर आके पूरा ही फेड होके चला जाता है। तो वो स्पाइक थ्रिलर एलिमेंट ये पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं है। ये आके नॉर्मली फेस 1 फेस 2 पिक्चर देखे जैसा एक्सपीरियंस दे रहा है। सिंपली ये पिक्चर को फेस 1 या फेस 2 में डालना चाहिए था, लेकिन फेस 3 में बहुत बड़ी चीज़ों को देखने के बाद ये पिक्चर को देखेंगे तो कुछ भी इफेक्ट ही नहीं रहने जैसा है। और सिंपली ये पिक्चर अभी रिलीज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये पिक्चर के पोस्ट क्रेडिट सीन को एंड गेम में लगा देते तो इस पिक्चर का MCU टाइमलाइन में कुछ भी वैल्यू नहीं रहता और एलिना बेलोव ही अगले ब्लैक विडो ऐसा कुछ भी सीक्वेंस कुछ भी चीज़ें उसके सपोर्टिंग में नहीं हुआ। कैसे अपन फैल्कन को कैप्टन अमेरिका के जगह में देख रहे हैं, वैसे ही वो ब्लैक विडो के पोजीशन पे एलिना बेलोव ही बरोबर रहेंगे, परफेक्टली सूट होंगे, वैसा कुछ भी सीक्वेंस नहीं था। सिंपली ये पिक्चर आके फेज 2 में रिलीज होना चाहिए था, लेकिन फेज 4 में रिलीज किए। ये मुझे आउट ऑफ पोजीशन जैसा ही फील हो रहा है और अपन पूछने वाले कुछ भी सवाल को ये पिक्चर कन्वे नहीं किया है। सो एक डिफरेंट स्टोरी को नए कैरेक्टर को रखे बोलने की कोशिश की है और इन कैरेक्टरों को अपन इसके बाद देखने भी नहीं वाले हैं। टेक्निकली इसके बाद ही इन्फिनिटी वॉर आएगा और इन्फिनिटी वॉर में नताशा है। सो इस पिक्चर में नताशा की जान को कुछ भी खतरा नहीं है। वो एक थॉट आके इस पिक्चर की इंटेंसिटी को कम कर देता है। और सिंपली बोलेंगे तो ये पिक्चर आके MCU टाइमलाइन में रहने वाले पिक्चर के एक फिलर एपिसोड जैसा ही फील हो रहा है। इस पिक्चर के साथ अगर आप फैल्कन एंड विंटर सोल्जर को कंपेयर करेंगे तो मेरे को फैल्कन एंड विंटर सोल्जर थोड़ा बेटर लग रहा है। बट एनीवेज, और ये पिक्चर में टास्क मास्टर को भी बहुत बेकार दिखा दिए हैं, बहुत ही बुरा लगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके आउट ऑफ 5 स्टार कितना स्टार देंगे इस मूवी को, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ एक ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव फन गाइस एंड अलविदा।